चीफ जस्टिस एफआईआर क्यों न कटवा सके? एफआईआर में मुद्दई ही बदल गया। अदालत ताकतवर है या फिर रियासत? आर्मी चीफ की तैनाती में ताहीर क्यों है? और ख़ासकर निगरान हुकूमत बनेगी या फिर कुछ अरसा के लिए इमरजेंसी लगेगी? अगर इमरान खान ना माने तो क्या होगा? हुकूमती इत्तेहादियों में फूट क्या रुख इख्तियार करेगा? आज हम इन नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, कहा 24 घंटे में एफआईआर न हुई तो 100 मोटो लूंगा। और बिल्कुल एफआईआर नहीं हुई, उस तरह से नहीं हुई जैसे कि अदालत चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट चाहती थी, चीफ जस्टिस अब चाहते थे। और मैं कह सकता हूँ कि अदालत जो है वो एफआईआर न कटवा सकी और अदालत के हुक्म के बावजूद एफआईआर न हुई। अगर हुई तो उसी तोते के ऊपर हुई जिसका नाम नवीद है। अगर एफआईआर हुई तो उसमें मुद्दई को ही मार दिया गया, काट दिया गया सरे से। इमरान खान को किसी ने पूछा ही नहीं, जबकि पुलिस खुद मुद्दई बन गई। जो चोर है, जो 5 दिन उसने मौके पे जाके कुछ ना किया और जो एफआईआर नहीं काट रही थी और जो किसी और के नीचे लगी थी। लॉ कानून ये कहता है कि जो भी मुद्दई होता है उसी के नाम से एफआईआर होनी चाहिए। वो जो कुछ कहे, बकौल एतजाज एहसन के वो सीनियर कानूनदान है, वो सब कुछ लिखे जिसके ऊपर उसको शकूक और शबात हूँ। अलग बात है कि एफआईआर होने के बाद जिसके ऊपर भी कटे उसके बाद आप ऐसे करें कि लोगों को तफ्तीश करके फारिग कर दें जो उसमें मुलव्वस नहीं थे। अब कहाँ राना सनाउल्लाह, कहाँ वज़ीर आज़म और कहाँ मेजर जनरल फैसल नसीर जो थे, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। कल ये भी वक्त आ सकता है कि ये जो तोता बोल रहा था, उनका अपना पाला हुआ जो उन्हीं की ज़बान बोल रहा था, ये हो सकता है मार दिया जाए या खुद ही मर जाए या हार्ट अटैक हो जाए इसको। और इल्ज़ाम जो है हो सकता है किसी पीटीआई के जो नौजवान हूँ उसके ऊपर लगा दें जी कि हम इसको अदालत लेके जा रहे थे, रास्ते में उसने हमला किया, मार दिया। और हो सकता है उसका सरे से तल्लुक ही कोई ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो साबित ये हुआ कि रियासत तगड़ी है, उसके सामने अदालत जो एक बहुत बड़ा रियासत का पिलर होता है वो भी कोई मानी नहीं रखता। और इस एतबार से मैं या कोई भी इस केस के ऊपर बात करे कि इमरान के ऊपर हमला हुआ नहीं हुआ, आज भी राना सनाउल्लाह जो हैं वो इसको मज़हब का नाम दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से फजूल है इस कहानी के ऊपर बात करना। ये साबित है कि अदालत से ज़्यादा ताकतवर जो है वो रियासत है। रियासत कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। ताकत किसके पास है? एस्टेब्लिशमेंट के पास। अच्छा जी, आर्मी चीफ की तैनाती में ताहीर क्यों हो रही है? इसकी भी अहम वजूहात हैं। एक तो ये है कि बाजवा साहब अपने हिस्से के कुछ काम करना चाहते हैं और 28 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले उनको घर जाना ही है और जाना चाहिए। सवाल ये उठता है क्या जाएंगे? अब तक कुछ समझ नहीं आ रही कि जाएंगे या रहेंगे। फिर हुकूमत को समरी भेज रहे हैं। हुकूमत खुद चाहती है कि आप चीफ साहब मिन्नत करते हैं, समाजित करते हैं, प्लीज़ आप एक्सटेंशन ले लें। वही बाजवा साहब जिन्होंने इनका तख्ता उल्टा था, वही बाजवा साहब जिन्होंने इनके साथ खिलवाड़ किए, जब वापस लेके आए तो वो बाजवा साहब ज़ीरो से इनके लिए हीरो बन गए और अब ये चाहते हैं कि बाजवा साहब ही आगे रहें। फिर बड़ी बात यह है कि निगरान हुकूमत बनेगी या मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फिर ये भी है कि अगर इमरान खान ना माने तो क्या होगा? तो ये निगरान हुकूमत और इमरजेंसी के साथ बातें लिंक्ड हैं। वो ऐसे है कि अगर इमरान खान साहब ना माने, जिस तरह से अवाम की सूरत में उनके पास ताकत है, तो ये पिंडी की तरफ आए, लॉन्ग मार्च कल से फिर से शुरू होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो इस सारे अमल के दौरान अगर इमरान खान नहीं मानते तो कोई इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन करवाने के बदले में बाजवा साहब भी नहीं जाएंगे और अगर चले भी गए तो क्या चीजें करके जाएंगे। अब ये जो गोरखधंधा आपको मैं समझाने लगा हूं, ये सारा क्या है। बाजवा साहब खुद रहते हुए और इमरान खान ने अगर बात ना मानी तो सब चीजें अगर इन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये बाज नहीं आ रहा बंदा, ये अभी भी अपनी बात के ऊपर अटका है, तो इनके पास एक बड़ा बेहतरीन हल है। क्योंकि डंडा है ना इनके पास, वो हाल ये है कि हो सकता है कि बाजवा साहब जो हैं वो खुद से इमरजेंसी लगा दें, 1 साल के लिए उस सेटअप को आगे बढ़ाएं और यही इमरजेंसी लगा के नए आर्मी चीफ के हैंड ओवर कर दें। चूंकि नया आर्मी चीफ तो लगाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि नया आर्मी चीफ जो है आए, वो
आके इमरजेंसी लगा दे और इमरान खान को इलेक्शन करवा के देने, सारी चीज़ें करनी, वो चीज़ें ना करनी पड़े। और इसमें पीडीएम का भी नुकसान होगा, तमाम सियासी जमातों का होगा और ख़ासकर इमरान खान का होगा। इस सारे अमल के अंदर बात ये नहीं है कि अगर इमरान खान नहीं मान रहे तो फिर इस वजह से ये बात होगी। इसमें सबसे अहम बात पाकिस्तान के अवाम है। इमरान खान भी वहाँ पे बाद में आते हैं, वो इसलिए कि साल के बाद भी इलेक्शन करवाएं या इमरान खान की बात मान लें, अगस्त में इलेक्शन करवा दें या जिस भी महीने में करवाएं, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान, इनको पता है, सबको पता है, वो जीत जाएगा, भले वो धांधली करने की भी कोशिश करें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब वो इस कशमकश में शशोपंज में पड़ गए हैं। क्या करें कि इमरान तो मान कोई नहीं रहा। इस बेहतर यही है कि इसको मज़ीद जलील ख्वार करने के लिए या और केसेस बनाने के लिए, इसको यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए हम इमरजेंसी लगाते हैं। और जब हालात अच्छे होंगे तो फिर देखेंगे कि आगे कोई पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लेके आना है। इस नून लीग की तो हरकतें उन्होंने देख ली हैं, या जमात इस्लामी को साथ मिलाना है, मौलाना साहब का क्या हाल करना है, MQM की हैसियत को कैसे देखना है। तो वो एक नया खेल खेलेंगे कि हम इमरजेंसी के दौरानिए के अंदर किसको सामने लेके आएंगे, MNAs MPs, उखाड़ बछाड़ होती रहेगी। तो हालात ऐसे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खुद बीच में फंस गया और इस तरह से सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। इमरान अपनी चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं और सारे हालात को सामने रखते हुए लग ये रहा है कि ये इमरजेंसी की सूरत हाल की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमती इदादियों में फूट की भी एक बात चल रही है, वो फूट चंद नुकात के ऊपर है। यानी कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमें नरम लहजा रखना चाहिए। एक बंदा जख्मी हुआ है, जो भी हुआ, जैसे कैसे हुआ, हमें हुकूमती लोगों को जो इत्यादी हैं उनका एक डेलीगेशन उनके पास मिलने के लिए जाए। फिर वो ये भी चाहती है पीपल्स पार्टी, जैसे एतजाज़ हसन तो अपनी कैपेसिटी में गए, अपने पड़ोसी इमरान खान से मिले और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। और पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि आप इतना जो टफ रवैया है, सख्त रवैया है, ये नहीं रखें। मुस्तफ़ा हैर खोकर जो है उनसे तो इस्तीफ़ा ले लिया, अपनी जो पार्टी थी उन्होंने। तो हुकूमत इसके ऊपर डटी है, जो PDM की हुकूमत यानी कि जो मुस्लिम लीग नून है, कि हम इसको टफ टाइम देंगे। तो इस तरह से ये एक तजाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ासकर नून लीग और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। वो कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं। और प्लस आर्मी चीफ के हवाले से भी पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप जो है वो बाजवा साहब को जाने दीजिए और जो नया चीफ है उसको लगाने की समरी को फाइनल किया जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून खासकर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो सुनते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, और ऊपर से जो मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, उन्होंने अपना एक मोटिव रखा हुआ है और पीपल्स पार्टी का अलग से उसके अंदर बयानिया है। और इनको समझ नहीं आ रही कि ऐसे हालात के अंदर करें क्या, चूँकि इमरान खान के हादसे के बाद जो ताकत और चीज़ें थी अवामी ताकत की सूरत में, उससे इमरान खान मज़ीद मजबूत हुए। और ऐसे हालात के अंदर लग यही रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। ये आर्मी चीफ जो है अगर चले जाते हैं तो अच्छी बात, नया चीफ आ जाए, मगर दोनों सूरतों के अंदर इमरान खान का ना मानना और ये अवामी प्रेशर का रहना, आखिरी ऑप्शन इनके पास ये बचेगा कि हम मुल्क के अंदर जो है वो इमरजेंसी लगा देते हैं। और निगरान हुकूमत बनाने से बेहतर यही होगा कि हम इमरजेंसी लगाकर इस निज़ाम को आगे बढ़ाएं। और अगर अवाम ने रिएक्ट किया तो वो भी देख लेंगे, अगर ना किया, मिठाइयाँ ही खा ली, तो हम इसी सिस्टम को मार्शल लॉ की तरह आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जो इमरान की कामयाबी और नाकामी है उसका तल्लक सीधा सीधा पाकिस्तान के अवाम के तामन और अवाम के साथ है। इमरजेंसी का लगना भी अवाम ही उसको रोक सकते हैं, रिएक्ट करके रोक सकते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी करना चाहे रियासत, उसके सामने ये तमाम लोग माजी में भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम हुए। इस सारे अमल का एक बेहतरीन हल ये है कि अगर आपको इनके चुंगल से आज़ाद होना है, इनकी बैत नहीं करनी, जैसे पहले एक पार्टी करती थी या दो, अब 13 जमातों ने बैत कर ली या 11 जमातों ने, बचा कौन? सिर्फ एक जमात, जमात इस्लामी खामोश है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने डट के खड़ी हो चुकी है। और देखना ये होगा कि ये लोग जो सियासतदान हैं, क्या ये आपस में यकजा हो सकेंगे या इसी तरह से जैसे माजी में एक दूसरे के ऊपर बुहतान लगाते रहे, शक व शुबा करते रहे, सहाफ़ियों को पकड़ता उठाता कोई और रहा, मिसिंग पर्सन किसी और ने बनाए और इल्ज़ाम हाकिम वक्त, उस वक्त की हुकूमत या उस वक्त के वज़ीर आज़म के ऊपर लगता रहा। फिर
जितने भी उल्टे सीधे काम होते थे, ताकत असल जो थी वो किसी और के पास होती थी। ये बेख्तियारी हुकूमतें होती थी और ये उनके साथ बस बायसे मजबूरी चलते थे। ये बात नवाज शरीफ ने भी कही, आसिफ जरदारी साहब ने भी कही और इमरान खान ने भी इस चीज़ का इजहार किया। जब तक तमाम सियासी पार्टियों में से कम 3-4 पार्टीज एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी नहीं होती, 1-2 पार्टियां मिलकर इस्टेब्लिशमेंट की बैत करके हुकूमतें नहीं लेती, उस वक्त तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। इस अमल से बैत करके हुकूमत चलाने से बेहतर है उनको मार्शल लॉ लगाने दें, वो अपने हिस्से का काम करें और उनके जो लोग हैं काफ लीग की सूरत में हर जमात के अंदर उनके बंदे हैं, उनको रखें साथ और निज़ाम को आगे चलाएं। कम से कम ये खिलवाड़ तो बंद होना कि इलेक्शन कब करवाने हैं, किसने क्या करना है। तब समझ आ जाएगी कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा है, ना ही कोई इलेक्शन होंगे, ना ही किसी ने जलसा करना है, ना ही किसी को के लिए कोई सियासत करने का अमल बाकी बचा है। तो देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन इमरान खान का ना मानना मुल्क को इमरजेंसी की तरफ ले जाएगा। इसका एक हल भी बेहतरीन शक्ल में मौजूद है कि इस बात से बाखूबी अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान के ऊपर हमला हुआ, मानने से इनकार किया गया कि गोली नहीं लगी, जब लग गई तो FIR ही नहीं काटी जा रही जिनके ऊपर काटनी है। इनको डराना धमकाना चाहते थे, वो भी बात ना हो सकी। इमरान खान फिर से उसी नैच के ऊपर और पहले से भी अवामी ताकत के साथ मजबूत होकर सामने आ गए। तो ये सारे अमल और चीज़ें देखते हुए हालात ये बता रहे हैं कि इमरान खान को चाहिए कि वो इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट जाएं और लॉन्ग मार्च पिंडी तक ले जाकर ख़त्म कर दें। तो ये अगर हो जाए तो फिर अगर साल के बाद भी इलेक्शन हो जाएं, कोई इमरजेंसी ना लगे, तो फिर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान दोबारा से इलेक्शन में अवामी ताकत से कामयाब होकर इक़्तिदार में या कोई भी जो है वो आ सकता है। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अगले एपिसोड में एक अहम खबर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।